हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम कमाल की चल रही होगी। और सबसे बड़ी बात, आप एकदम खुश होंगे और अपने पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है आर्यन अग्रवाल और मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ एक सब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेशन मोल कंसेप्ट के ऊपर, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट फंडामेंटल चैप्टर है, जिसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर आपका मोल है गोल तो फिर आपका नंबर आएगा एकदम जीरो। नंबर भी गोल गोल जीरो की तरह ही आएगा आपका। ठीक, तो मोल में गोल नहीं होना है। मोल में हमें एकदम टॉप क्लास, एकदम मस्त शानदार तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमें इसमें मास्टरी हासिल करनी है। तो इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम देखेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे। देन हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मिक्स्ड बैग के फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन जो कि बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। और जिसमें कि आपका नीट हो गया, जेई मेंस एंड जेई एडवांस लेवल तक के सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, जिससे कि ये कोर्स करने के बाद आपका मूल कंसेप्ट में कोई भी ऐसा नया देखा हुआ क्वेश्चन आपका नहीं हो कि एकदम नया क्वेश्चन कोई आ गया हो। क्वेश्चन तो नया हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सेम होगा कि अच्छा, इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अवश्य करा होगा। और कई क्वेश्चन तो रिपीट भी होंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नीट और मेंस वाले तो रिपीट भी होंगे इससे, लेकिन एडवांस वाले क्वेश्चन आपके एकदम सेम नहीं आएंगे जो मैं कराऊंगा। एकदम एज इट इज क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, लेकिन इसके जैसे क्वेश्चन आएंगे, इसके मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, सवाल रिपीट नहीं होगा, स्पेशली जेई एडवांस में। ठीक, तो सबसे पहले हम बेसिक कैलकुलेशन ऑफ मोल्स पे ही क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारा बेसिक है। सबसे ज्यादा बेसिक इस चैप्टर में क्या है, मोल की कैलकुलेशंस करना है, तो उसी के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। तो आइए आज की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि वी हैव टू कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वांटिटीज। अब बहुत सारे पार्ट हैं इसके, ए से लेके एल तक पार्ट हैं, तो बहुत सारे पार्ट हैं। हम इत्मीनान से बड़ा एकदम हम कैलकुलेट करते हैं भाई, यही तो प्रैक्टिस है हमारी। तो पहले पार्ट में क्या कह रहा है, एक एक पार्ट लेके चलना है। पहले पार्ट में हमसे कह रहा है कि हमें क्या बताना है, हमें मास बताना है इन ग्राम्स। किसका? 0.1 मोल ऑफ सुक्रोज। और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दिया हुआ है। और आप सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ध्यान भी रखेंगे, आप केमिस्ट्री में जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको ये चीज याद हो जाएगी। लेकिन आपको सुक्रोज का, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इन सब बायोमोलिक्यूल्स का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं देगा, इतना ही क्वेश्चन दे देगा, तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए होगा। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता तो मोलर मास नहीं निकाल पाओगे, तो ये दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो एकदम बेसिक से एकदम बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले पार्ट में हमसे क्या कह रहा है कि 0.1 मोल ऑफ सुक्रोज है हमारे पास, और इसका हमें मास बताना है। अब हमें क्या पता है, बेसिक एकदम फंडामेंटल हमें क्या पता है कि जो मोल्स होता है वो क्या होता है, वो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास को मैं डब्ल्यू लिख देता हूँ, वेट लिख देता हूँ, ठीक है, अपॉन में मोलर मास। ठीक है, एम डब्ल्यू मतलब मॉलिकुलर वेट या मोलर मास। क्या बोलना ठीक है, मॉलिकुलर मास बोले कि मोलर मास बोले? मोलर मास बोलना ठीक है। मॉलिकुलर मास बेसिकली क्या होता है, रिलेटिव मॉलिकुलर मास होता है। 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में मॉलिकुलर मास होता है, तो मॉलिकुलर मास यूनिट लेस होता है। लेकिन आप मोलर मास की यूनिट पूछोगे तो मोलर मास की यूनिट यहाँ क्या आएगी, ग्राम पर मोल आ जाएगी। तो आपको क्या है, और एक चीज कि हम नंबर ऑफ मोल्स क्या बोलते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन क्यों, अगर गिवन मास नहीं है, गिवन नहीं दिया, तो क्या गिवन मास को हम फाइनल निकाल रहे हैं? अगर पूछा ही क्वेश्चन में गिवन मास है तो क्या कहोगे कि गिवन मास इतना आया, तो गिवन विवन ना बोला करो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब मास और वेट आपका केमिस्ट्री में एक ही बात होती है, तो चाहे मास ऑफ सब्सटेंस बोल दो, चाहे वेट ऑफ सब्सटेंस बोल दो। ठीक, तो यहां से हम क्या बता सकते हैं कि जो मास ऑफ सब्सटेंस है वो किसके बराबर आ जाएगा, मोल्स ऑफ सब्सटेंस इनटू मोलर मास ऑफ सब्सटेंस के। और इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 0.1 मोल दिया है सुक्रोज का इनटू मोलर मास। अब मोलर मास हमें नहीं दिया सुक्रोज का, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C12H22
O11। तो हम यहाँ से मोलर मास निकाल सकते हैं। 12 क्या है, कार्बन है, और ईच कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, प्लस 22 हाइड्रोजन है, ईट हाइड्रोजन का 1, प्लस कितने ऑक्सीजन है, 11 ऑक्सीजन, और ईच ऑक्सीजन का 16। जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आएगा, 342 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, अब इतने आपको मोलर मास पता होना चाहिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, ये सब आपके बेसिक होते हैं, याद होने चाहिए। हालांकि रिसेंट ईयर में जो ट्रेंड है, नीट में, चाहे जेई मेंस में, चाहे जेई एडवांस में, इवन हाइड्रोजन का मोलर मास वो आपको लिख के दे देता है, क्वेश्चन में दे देता है। तो वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज समय के साथ इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे कि आपको ये रट ही जाएंगे, काइंड ऑफ ऐसे बैठ के याद नहीं करने हैं। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 342 ग्राम पर मोल इंटू 0.1, यानी कि 34.2 ग्राम आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। आइए दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, हमें क्या निकालने हैं, हमें मोल्स निकालने हैं किसके, जिंक नाइट्रेट के, इन 142.05 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस। मतलब हमें मास पता है, मोल्स बताने हैं। तो अब तुम्हारा वही गिवन मास हो गया, लेकिन इसे गिवन मास ना बोलो, मोल्स क्या हो जाएंगे, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, सिंपल। तो आपके क्या हो गए, मोल्स क्या हो गए, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस कितना दिया है, 142.05 ग्राम दिया है, डिवाइड बाय मोलर मास। जिंक का मोलर मास आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, वैसे आपका रेयरली यूज होता है जिंक का, कभी कभी यूज होता है, 65.3 होता है एग्जैक्ट, लेकिन आप ध्यान रखने के लिए 65.5 ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो जिंक नाइट्रेट में एक जिंक है और इसका मास कितना है, मोलर मास कितना है, 65 ग्राम पर मोल है आपका, 65.5। एग्जैक्ट क्या होता है, 65.3 होता है, लेकिन आप याद रखने के लिए 65.5 याद रख सकते हैं। वैसे इतना रेयरली यूज है कि ये क्वेश्चन में गिवन होता है। मैं बता रहा हूँ, जब हाइड्रोजन का गिवन होता है तो ये तो दिया वही होता है। ठीक, प्लस आपका नाइट्रेट है, नाइट्रेट में कितने नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, और इसका कितना होगा, 14 होगा, प्लस 3 ऑक्सीजन है और ईच ऑक्सीजन का 16 होगा, और ये क्या, इंटू 2 होगा, क्योंकि नाइट्रेट में NO3 का होल ट्वाइस है। ठीक, तो ये कितना आ गया, न्यूमरेटर तो 142.05 है, और डिवाइडेड बाय आपका ये कितना हो जाएगा, 189.3 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो 0.75 मोल्स आ जाएंगे। क्या अगेन सिंपल था, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक से एकदम ऊपर जाएंगे, एकदम धीरे धीरे। ठीक, तीसरा पार्ट करते हैं। बहुत सारे पार्ट एकदम आराम आराम से करते हैं, मैं जल्दी क्या है, कहीं जाना थोड़ी है, यही काम तो है। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है, तीसरे पार्ट में हमें क्या बताने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, किसके, HCOOH के। HCOOH क्या होता है, हमारा फॉर्मिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक में आएगा भर भर के कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरा एक चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड नाम का, तो हम उसमें पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक, तो हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, लेकिन हमें क्या दिए हैं, मोल्स दिए हैं, 10⁻⁻⁶ मोल्स। ठीक, तो मैं तुम्हें एक अगर फंडा बताऊं, अगर एक फंडा बताऊं कि अगर आपको कभी भी मोल्स तक जाना हो, चाहे मास से मोल्स में जाना हो, ठीक है, मास से मोल्स में जाओगे तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे बाय मोलर मास। ठीक, तो कभी भी मोल्स तक आना हो, मोल्स निकालने हो, तो डिवाइड करके आएगा, एक ट्रिक है। ठीक, कैसे कि मास टू मोल्स आपका क्या होगा, डिवाइड आपका, अगर मैं आपको थोड़ा सा, चलो थोड़ा समझाता हूं। ठीक, अगर आपको मास से किस में जाना है, अगर आपको मास से जाना है मोल्स में, तो क्या करोगे, डिवाइड बाय मोलर मास करोगे। और अगर आपको मोल से जाना है मास में, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास करोगे। ठीक, और अगर आपको, ठीक, इसको मैं थोड़ा ऐसे बना लेता हूँ, बता रहा हूँ मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ इसे। ठीक, ऐसे बना दूं,
ठीक, अगर आपको अब कहाँ से कहाँ जाना है, सपोज नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स पे आना है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय एवोगैड्रो करोगे, डिवाइड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर करोगे। और अगर आपको मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक जाना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर से, मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर से। ठीक, अगर आपको मोल से वॉल्यूम पे जाना है, ठीक, अगर आपको मोल से किस पे जाना है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी पे जाना है, एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी पे जाना है। ठीक, तो सपोज आपको वॉल्यूम से जाना है मोल्स पे, तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है, बाय 22.4 करोगे। ठीक, तो वॉल्यूम आपका किस में, बस ये लीटर में आएगा। आप ध्यान रखना कि वॉल्यूम अगर लीटर में है और आपको मोल्स में जाना है तो डिवाइड बाय 22.4 करोगे अकॉर्डिंग टू ओल्ड एसटीपी, और डिवाइड बाय 22.7 करोगे अकॉर्डिंग टू न्यू एसटीपी। ठीक, एसटीपी और एनटीपी एक ही बात होते हैं। ठीक है, वैसे अलग अलग बातें होती हैं एसटीपी और एनटीपी, लेकिन जेई लेवल पे, नीट लेवल पे एसटीपी और एनटीपी हमारी एक ही बात होती है। ओल्ड एसटीपी होती है हमारी, जिसमें हमारा 22.4 से डिवाइड करके आता है, और न्यू एसटीपी हमारी 22.7 से डिवाइड करके हमारा मोल्स आएगा। ठीक, ये अंतर भी क्यों है, क्योंकि पुराना एसटीपी जो था हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, हमारा टेम्परेचर तो क्या था पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, अब भी 0 डिग्री सेल्सियस हमारा स्टैंडर्ड है, लेकिन पहले प्रेशर 1 एटीएम था स्टैंडर्ड, अब प्रेशर 1 बार कर दिया है। तो इतना अंतर है जिसकी वजह से मोलर वॉल्यूम का अंतर आ रहा है। तो आप तो बेसिक चीज ध्यान रखो बस। ठीक, कि पुराने तरीके से भी क्या करते थे और नए तरीके से भी क्या करते थे। क्वेश्चन किससे आता है, दोनों तरीके से आता है। कैसे आइडिया लगता है, ऑप्शन से आइडिया लगता है। ठीक है, अब मोल से वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी पे जाना है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 22.4 से, या फिर मल्टीप्लाई करोगे 22.7 से, मल्टीप्लाइड बाय 22.4 से ओल्ड एसटीपी के अकॉर्डिंग, और 22.7 से मल्टीप्लाई करोगे अकॉर्डिंग टू न्यू एसटीपी। क्वेश्चन दोनों एसटीपी से आते हैं, और आइडिया कैसे लगता है, ऑप्शंस देख के, क्वेश्चन देख के हमें आइडिया लगता है कि ओल्ड एसटीपी कंडीशन लगानी है कि न्यू एसटीपी लगानी है। अगर आइडिया नहीं लग रहा तो ऑब्वियसली न्यू को प्रायोरिटी देंगे। ये मैंने इस तरीके से क्यों बनाया, क्योंकि इसको हम वाई मैप भी बोलते हैं, इसको हम वाई मैप भी बोलते हैं। वाई मैप का क्या मतलब है, ये हमारे तीन देखो बेसिकली चीज है कि मास से मोल्स में आना होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल में आना होता है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी से मोल्स में आना होता है। तो कहीं भी कभी भी मोल्स तक आना हो तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। देखो, मास से मोल्स में डिवाइड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स में डिवाइड बाय एवोगैड्रो, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी से मोल्स में डिवाइड बाय इधर 22.4 और 22.7 अकॉर्डिंग टू ओल्ड या न्यू एसटीपी। और अगर कभी भी मोल से जाना हो, अगर मोल से मास में जाना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जाना है तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करोगे, मोल से वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इन लीटर एट एसटीपी या एनटीपी पे जाना है तो 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे अकॉर्डिंग टू न्यू एसटीपी, सॉरी ओल्ड एसटीपी, और 22.7 से मल्टीप्लाई करोगे अकॉर्डिंग टू न्यू एसटीपी कंडीशन। तो बेसिकली कहीं से भी मोल्स तक आना है तो डिवाइड, और मोल से कहीं भी जाना है तो मल्टीप्लाई। थोड़ा सा हमारा अब कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएंगी। ठीक, तो सी ऑप्शन में हमसे क्या कह रहा था, सी में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने थे इन 10⁻⁻6 मोल। तो बेसिकली हमें क्या बताने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि कैपिटल एन बताना है किसका, HCOOH का। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल क्या होंगे, नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल बेसिकली क्या होंगे हमारे, मोल्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल से कहीं भी जाना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो मोल्स इनटू एवोगैड्रो होगा। ठीक, अब नंबर ऑफ मोल्स उसने हमें कितने दिए हैं, क्वेश्चन में उसने हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं 10⁻⁻6 मोल्स। ठीक, अब 10⁻⁻6 मोल को आप एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल आएगा किसका, फॉर्मिक एसिड यानी कि HCOOH का। और HCOOH क्या है, कंपाउंड है, और किसी भी कंपाउंड का यूनिट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। तो ये जो नंबर आएंगे बेसिकली हमारे क्या आ जाएंगे, यही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे किसके, फॉर्मिक एसिड के, HCOOH के। तो 10⁻⁻6 यानी हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स ऑफ HCOOH। Na की वैल्यू आप डाल सकते हो, सब्सटीट्यूट कर सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23 आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो और इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। डी ऑप्शन में हमसे क्या कह रहा है, डी 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 पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ एन एटम बताने हैं इन 0.2 मोल ऑफ N2H4, ठीक है। N2H4 हमारा हाइड्रोजीन होता है, इसमें हमें क्या 0.2 मोल ऑफ N2H4 में हमें नंबर ऑफ H एटम बताने हैं, नंबर ऑफ N एटम बताने हैं। तो ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालू या नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल निकालू N2H4 में, तो N2H4 बेसिकली क्या है, एक कंपाउंड है। कंपाउंड का यूनिट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे N2H4 के, ठीक है। नंबर ऑफ N2H4 आ जाएगा हमारा। और नंबर क्या होता है आपका, मोल्स आपको गिवन है, तो मोल से कहीं भी जाना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो इनटू एवोगैड्रो, क्योंकि नंबर वाली बात है, ठीक है। अब मोल्स कितने दिए, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा मोल से किधर जाना है, तो आप सिंपल नॉर्मल फॉर्मूला जिस तरीके से आपको याद है उससे भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो, आएगा तो यही, ठीक। बस इससे जल्दी हो जाएगा कि मोल से कहीं भी जाना है तो मल्टीप्लाई, और मोल्स तक आना है तो डिवाइड। तो मोल्स कितने हैं N2H4 के 0.2 इंटू एवोगैड्रो, ये क्या आ जाएंगे हमारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, किसके, N2H4 के। अब हमें क्या बताने हैं, नंबर ऑफ N2H4 मॉलिक्यूल्स बताने हैं कि नंबर ऑफ एन एटम बताने हैं, तो नंबर ऑफ एन एटम बताने हैं, बताते हैं। एन एटम हमारे देखो कितने होंगे, नंबर ऑफ एन एटम देखो, इतने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास किसके, N2H4 के, तो हम क्या कह सकते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ N2H4। अब एक N2H4 में कितने नाइट्रोजन एटम है, दो एन एटम है, दो नाइट्रोजन एटम है एक मॉलिक्यूल ऑफ N2H4 में, एक में दो है, तो 0.2 Na में कितना होगा, 0.2 Na बेसिकली कुछ ऐसा मान लो ना, अगर एक में दो है 0.2 Na को सपोज मैं मान लूं x, यूनिटरी मेथड ही है भाई पूरा मोल कंसेप्ट। अब एक मॉलिक्यूल ऑफ N2H4 में, एक N2H4 में दो हैं, तो x मॉलिक्यूल में कितने होंगे, ठीक, x मॉलिक्यूल में कितने होंगे, क्या 2/x, क्या 2/1 इंटू एक्स, यूनिटरी मेथड 2/1 इंटू एक्स, और x की वैल्यू क्या है 0.2 Na, यानी कि 2 इंटू 0.2 Na, तो यूनिटरी मेथड ही तो है बस। तो आपको सिंपली समझना है कि एक मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.4 एवोगैड्रो एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। एवोगैड्रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23, आप फर्दर इसे रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ अभी, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बता दो किसमें, 2.2 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट। एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक, एकदम सेम क्वेश्चन है हमारा। जो ई पार्ट है, ई पार्ट में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताने हैं एल्युमिनियम नाइट्रेट में, ठीक है। तो एल्युमिनियम नाइट्रेट के मोल पता है, तो हम इससे क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं एल्युमिनियम नाइट्रेट के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट, मोल से कहीं भी जाना है तो मोल ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट इनटू क्या, मोल से कहीं भी जाना है तो मल्टीप्लाई करोगे, नंबर है तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करोगे, और मोल ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट कितने हैं, 2 इंटू 10⁻³ इंटू एवोगैड्रो, ये क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए, क्योंकि एल्युमिनियम नाइट्रेट क्या है, कंपाउंड है, और कंपाउंड का यूनिट पार्टिकल क्या होता है हमारा, मॉलिक्यूल होता है, तो इतने मॉलिक्यूल्स आ गए एल्युमिनियम नाइट्रेट के। तो इतने मॉलिक्यूल्स अगर एल्युमिनियम नाइट्रेट आ गए, फिर वही बात हमें क्या बताने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताने हैं। तो अगर ऑक्सीजन एटम बताने हैं नंबर ऑफ, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट में कितने ऑक्सीजन एटम, 3 3 9 ऑक्सीजन एटम, एक मॉलिक्यूल में 9 ऑक्सीजन एटम, एक मॉलिक्यूल में 9 ऑक्सीजन एटम, और टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 इंटू 10⁻³ इंटू Na, यानी कि सिंपली यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने आएंगे, ठीक, ये कितना आ जाएगा 18 इंटू 10⁻³ Na, यानी कि 1.8 इंटू 10⁻² Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है।
यानी कि ये आ गया। एवोगाड्रो की वैल्यू डाल के अगेन आप निकाल सकते हो फर्दर। तो ये आपका आ गया। देखो दोनों पार्ट एकदम एक जैसे थे। अगला पार्ट में क्या कह रहा है, एफ पार्ट में धीरे 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 समझते हैं। मोल्स बताने हैं हमें। अब मोल्स तक पहुंचना है तो दिमाग में पहले ही आगे डिवाइड करना होगा कुछ। ठीक, मोल्स ऑफ NH4Cl इन 107 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस। ये तो एकदम आपका इजी है। मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मोल्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास नहीं। ठीक है, सही बोलो सही करोगे, गलत बोलोगे गलत लिखोगे गलत करोगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस कितने होंगे। ठीक, अगर नंबर ऑफ मोल्स आप किसके निकाल रहे हो, NH4Cl के निकाल रहे हो, जो कि आपसे पूछा भी है, यही पूछा है। तो कितना होगा, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन में मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। और मास ऑफ सब्सटेंस कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 107 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास। नाइट्रोजन कितना है, एक है। ईच नाइट्रोजन का 14 प्लस 1, एक हमारा क्या है, चार हमारा हाइड्रोजन है और ईच हाइड्रोजन का 1 प्लस एक क्लोरीन है और ईच क्लोरीन का 35.5 है। तो यहाँ से हम क्या मोलर मास निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, 53.5 आ जाएगा। 53.5 मोलर मास कितना आएगा, 53.5 यूनिट ग्राम पर मोल। मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, मॉलिक्यूलर मास यूनिट लेस होता है, इसीलिए मास अपॉन मोलर मास बोला करो। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ये सब चीज मत बोला करो। वैल्यू सेम है लेकिन यूनिट का अंतर है। तो सही तो मोलर मास ही है ना बोलना, तो मोलर मास ही बोलो। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 मोल्स आ जाएंगे। तो 2 मोल 2 मोल्स ऑफ NH4Cl। ठीक है, तो हमारा 2 मोल आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था। तो अगला पार्ट करते हैं, जी पार्ट। जी पार्ट में क्या कह रहा है कि मास बताना है हमें किसका, ग्राम में बताना है ऑब्वियसली। 2 × 10⁻³ मोल ऑफ कैडमियम सल्फाइड। ठीक है, तो मास अगर बताना है तो मोल से मास पे जाना है, तो मोल से कहीं भी जाना है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और मोल से कहीं भी जाना है मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, आपको बेसिकली मास बताना है ऑफ कैडमियम सल्फाइड। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि मोल्स ऑफ कैडमियम सल्फाइड इनटू मोलर मास ऑफ कैडमियम सल्फाइड। ठीक, आपका मोलर मास ऑफ कैडमियम सल्फाइड। ऑब्वियसली सब चीज़ आप सेम ही लोगे। अगर मोल्स कैडमियम सल्फाइड के लोगे तो मोलर मास भी कैडमियम सल्फाइड का ही लेना होगा, तभी तो मास आपका किसका आएगा, कैडमियम सल्फाइड का आएगा। मोल्स ऑफ कैडमियम सल्फाइड हमें गिवन है 2 × 10⁻³ अब मोलर मास नहीं पता, तो मोलर मास आपको कैडमियम का वो आपको देगा क्वेश्चन में। ऐसा नहीं होगा कि कैडमियम का नहीं गिवन होगा। तो कैडमियम का मोलर मास होता है 112.4 ग्राम पर मोल। सल्फर का आपको याद होना चाहिए 32 ग्राम पर मोल। सल्फर का आपके पास ऑप्शन नहीं है, हालांकि क्वेश्चन में दे ही देता, अब तो मैंने बता ही दिया। ठीक, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना आएगा, 0.2888 ग्राम। यानी कि आप इसको और अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.289 ग्राम। 0.288 था तो मैंने 3 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, तो 0.289 ग्राम, 0.289 ग्राम, या फिर आप इसको 0.288 भी लिख सकते हो, कुछ भी जो जैसा क्वेश्चन में ऑप्शन में गिवन हो या सब्जेक्टिव में बता देगा कि आपको अप टू 2 डेसिमल डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, अप टू 3 डेसिमल डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, वो बता देगा आपको क्वेश्चन में, उसको परेशानी मत लो। ठीक, अगले ऑप्शन में क्या कह रहा है, अगले पार्ट में क्या कह रहा है, अगले पार्ट में कह रहा है कि मोलर मास जो है कोलेस्टेरॉल का क्या होगा अगर इतने मोल हैं और उसका मास इतना है। तो मोलर मास बताना है, तो मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास होता है। मोलर मास, मोल्स के ऑफ सब्सटेंस क्या होते हैं, ठीक है, तो मोल्स ऑफ सब्सटेंस क्या होते हैं, सॉरी, मोल्स ऑफ सब्सटेंस क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास होता है। तो यहाँ से मोलर मास ऑफ सब्सटेंस क्या आ जाएगा, मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोल्स ऑफ सब्सटेंस। अब मास ऑफ सब्सटेंस उसने दिया हुआ है 0.525 ग्राम और डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सब्सटेंस भी उसने दिया हुआ है 0.00105।
ठीक, जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो सिंपल सीधी सादी कैलकुलेशन बनेगी, 500 ग्राम पर मोल आपका मोलर मास आ जाएगा। ठीक, अब आपसे कोई मोलर मास पूछे, आप सिंपल ग्राम में लिख दो, 500 ग्राम लिख दो, तो ये गलत हो जाएगा। आपको मोलर मास किस में देना होगा, ग्राम पर मोल में। अगर नीट टाइप का क्वेश्चन होगा तो एक ऑप्शन होगा 500 ग्राम और एक ऑप्शन होगा 500 ग्राम पर मोल और दो और कुछ ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो दो ये ऑप्शन होंगे। तो आपका अगर पहला ऑप्शन 500 ग्राम है, आपने मोलर मास कितना 500 500 देखते ही खुपच टिक मार दिया, तो गड़बड़ हो गया। आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है, मोलर मास की क्या यूनिट है, ग्राम पर मोल। तो आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। तो ये भी हो गया हमारा। ठीक है, अब अगला पार्ट करते हैं जो कि हमारा कौन सा है, आई पार्ट है। ठीक, और आई पार्ट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें मास बताना है ग्राम में, और उसके हमें क्या दिए हैं, मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। किसके, एस्पिरिन के, और एस्पिरिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिया हुआ है। ठीक है, एस्पिरिन बेसिकली एक हमारी एनाल्जेसिक होती है, जो कि एनाल्जेसिक मतलब, एनाल्जेसिक पता है किसी को, सोचो सोचो सोचो। एस्पिरिन हमारी एक एनाल्जेसिक होती है, जो कि हमारी पेन किलर, सिंपल क्या होती है, पेन किलर। एक ऐसी ड्रग होती है जो कि हमारे, हम पढ़ते हैं चीज़ किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 12th क्लास का चैप्टर है, उसमें ये चीज़ पढ़ी जाते हैं सर्टेन ड्रग्स। तो उसमें पढ़ते हैं कि एस्पिरिन जो है कि हमारी क्या है, एक बेसिकली ड्रग है जो कि पेन किलर की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या ना, हमारी एंटीपायरेटिक भी प्रॉपर्टीज हैं इसमें। एंटीपायरेटिक मतलब क्या, बुखार कम करने की दवाई, टेम्परेचर कम करने की दवाई, इसको एंटीपायरेटिक बोल देते हैं। ठीक है, तो एनाल्जेसिक भी है, एंटीपायरेटिक भी है। ऑर्गेनिक में इसकी आप प्रिपरेशन वगैरह भी पढ़ते हो, इसकी अलग अलग रिएक्शंस पढ़ते हो। ठीक, तो अगर मैं इसका थोड़ा बहुत बताऊं कि क्या, इसका स्ट्रक्चर बता दूं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। ठीक है, ठीक है, बेसिकली ये आएगा, आगे आएगा, इसकी चिंता मत करो। ठीक है, बस ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, यहाँ हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको क्या बोलते हैं, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, इसका आईयूपीएसी नेम होता है, इसको हम एस्पिरिन बोलते हैं। यहाँ सभी जगह क्या है, कार्बन 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 कार्बन, और ये गोले का क्या मतलब है कि ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, बस। ये आपका क्या होता है, आपका 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड आपका एस्पिरिन होता है, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में गिवन भी है कि C9H8O4। कई बार जब आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ लोगे तब आपको हो सकता है कि क्वेश्चन में इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना गिवन हो। ठीक है, तो ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी ड्रग होती है, मेडिसिन होती है, जो कि आप एमबीबीएस में जाके बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पे पढ़ते हो, बहुत अच्छे से आपको ये पढ़नी पड़ती है। ठीक, अब ये तो बात हुई, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे मास पूछा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रखे हैं एस्पिरिन के। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या हम डायरेक्ट मास पे कोई रिलेशन है, नहीं है। देखो यहाँ देखो, क्या आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या मास पे कूद सकते हो, नहीं, आपको चेन बनाते हुए जाना पड़ेगा। आप नंबर ऑफ पार्टिकल से पहले मोल्स पे आओगे और मोल्स से फिर मास पे जाओगे। तो मोल्स एक ब्रिज की तरह काम करता है कि अगर आपको मास को वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी पे बदलना है तो आपको मोल्स के थ्रू जाना पड़ेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी पे कन्वर्ट करना है तो आपको मोल्स के थ्रू जाना पड़ेगा। मतलब मोल्स एक ब्रिज है इन तीनों के बीच में। ठीक, तो आप डायरेक्ट नहीं कूद सकते, आपको बीच में मोल का सहारा लेना पड़ेगा। तभी तो इस चैप्टर का नाम बच्चे मोल कंसेप्ट है, क्योंकि मोल ही है मेन चीज। ठीक, तो अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं एस्पिरिन के। ठीक है, यानी कि हमारा देखो क्या होगा, अगर हमें मोल्स बनाने हैं पहले मोल्स पे जाना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एवोगाड्रो। ठीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एवोगाड्रो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दिए हुए हैं, उसने क्वेश्चन में दिए हुए हैं 3 × 10⁻21 मॉलिक्यूल्स उसने क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ठीक, तो
ये क्या होगा, ये मैंने गड़बड़ लिख दिया। अब गड़बड़ कैसे लिख दिया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना पड़ेगा यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगैड्रो। ठीक, अगर मोल तक जाना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल, मैंने गलती से लिख दिया था। अब गलती करके आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने गलती करी तो मुझे तुरंत समझ में आ गया। ठीक, ये चीज़ आपको कैसे समझ में आएगी, एक्सपीरियंस से, क्योंकि कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही थी कि अजीब सी हो रही थी। ठीक, तो अजीब नहीं होनी थी। 3 × 10⁻21 मॉलिक्यूल्स हैं आपके एस्पिरिन के, डिवाइड बाय एवोगैड्रो। अब एवोगैड्रो को आप हिसाब से लोगे। अब यहाँ क्या लोगे, 6.02 नहीं लोगे, 6 ही लोगे, क्योंकि 3 से कट जाएगा। तो आप इंटेलिजेंटली लेना होता है एवोगैड्रो की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे एस्पिरिन के, कितने आ जाएंगे, 1/200 आ जाएंगे। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, आपको चाहिए मास, चाहिए ग्राम में। ठीक, तो मास चाहिए, तो अब नंबर ऑफ मोल से आप मास में जा सकते हो। तो मास अगर आपको चाहिए तो मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल से जाना है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स में क्या करो, अगर आपको मोल से कहीं भी जाना है, मोल से मास में जाना है, तो आपको मोलर मास से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोल से कहीं भी जाना है तो मल्टीप्लाई, और मोल से मास में जाना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई। मोल से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जाना है तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई। मोल से अगर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट स्टिपिक पे जाना है तो 22.4 या फिर 22.7 से मल्टीप्लाई। सिंपल। नहीं तो आप नंबर ऑफ मोल्स को मास अपॉन मोलर मास लिखो, वहां से आप निकाल लो कि मास कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। सिंपल। तो मोल्स कितने हैं, 1/200 इंटू मोलर मास। मोलर मास हमें नहीं पता तो मोलर मास हमें निकालना होगा। मोलर मास कैसे निकलेगा, कितने कार्बन है, 9 कार्बन है, ईच कार्बन का 12 प्लस 8 हाइड्रोजन है, हीट ईच हाइड्रोजन का 1 प्लस 4 ऑक्सीजन है, ईच ऑक्सीजन का 16। टोटल ये कितना हो गया, 180 हो जाएगा। 180 हो जाएगा तो बेसिकली 1/200 इंटू 180 ग्राम पर मोल। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, या 9/10 यानी कि 0.9 ग्राम। तो 0.9 ग्राम क्या है आपका, मास ऑफ एस्पिरिन है। तो मोल्स का आपने सहारा लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल्स में बदला, देना आप मास पे गए। तो आपको यही चीज करनी पड़ेगी, कई बार मोल का सहारा आपको लेना पड़ेगा। अगला पार्ट आप देखो, जे पार्ट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि मोलर मास ऑफ एलिमेंट क्या होगा अगर मास ऑफ वन एटम हमारा 12 × 10⁻⁻24 ग्राम है। ठीक है, सिंपल है। एलिमेंट का यूनिट पार्टिकल क्या होता है, एटम मॉलिक्यूल या दोनों हो सकते हैं। जनरली एटम होता है, कुछ एलिमेंट का यूनिट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि हमारा बात करें तो ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एक एलिमेंट है जिसका हमारा यूनिट पार्टिकल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा O2। नाइट्रोजन की बात करें तो एन है एलिमेंट, लेकिन उसका यूनिट पार्टिकल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम बात करें, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसके अलावा हमारी जैसे कि P4 हो गया, तो फॉस्फोरस है आपका एलिमेंट, लेकिन इसका यूनिट पार्टिकल क्या है, एटम ना होके मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से एसेट हो गया, एसेट अगेन है एलिमेंट, सल्फर, सल्फर एक एलिमेंट है लेकिन इसका यूनिट पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल है, जो कि एसेट है। इसके अलावा हमारी जितनी भी हेलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है आपके एलिमेंट है, लेकिन इनका यूनिट पार्टिकल एटम ना हो कि क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन अभी यहाँ पे हमें जनरल बात माननी पड़ेगी कि जनरली एलिमेंट का यूनिट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। क्यों, अब मैं यूनिट पार्टिकल की ये बात इतनी बार से क्यों कर रहा हूँ, इस बात को भी आप समझ लो एक बार। ठीक, ठीक, इस बात को आप समझो और इस बात को देखो कैसे समझ सकते हो कि जो आपका यूनिट पार्टिकल होता है, जो आपका यूनिट पार्टिकल होता है किसी भी कंपाउंड का, वो तो हमेशा क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। लेकिन जो यूनिट पार्टिकल होता है किसी भी
एलिमेंट का वो Okay, I found this on the web form. Element का वो, check it out. तो जो यूनिट पार्टिकल होता है एलिमेंट का वो मोस्टली तो एटम होता है, लेकिन कभी कभी मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कुछ एलिमेंट्स के लिए मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात बताऊं, ठीक, पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ये बात याद रखनी क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं समझाता हूँ। ठीक, पहले तो मैं एक एग्जांपल से आपको बात समझाऊं। ठीक, पहली बात तो ये मॉलिक्यूल किस किस का होता है ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो कि जिसका यूनिट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है जो कि H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन एक एलिमेंट है जो कि N2 फॉर्म यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसका यूनिट पार्टिकल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है, लेकिन इसका यूनिट पार्टिकल मॉलिक्यूल होगा क्योंकि ये नेचर में मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी हेलोजेंस हमारे क्या हैं, एलिमेंट हैं, लेकिन इनका यूनिट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है। सिमिलरली P4 और एसिड के बारे में बात है, फास्फोरस और सल्फर के बारे में बात है, इन सभी का आपका ये क्या है, सभी एलिमेंट है, लेकिन इनका यूनिट पार्टिकल आपका मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ठीक, अब आपको ये बात समझ में आ गई। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है जानना, क्योंकि जब आपको ये बात आती है कि आपका 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक, 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस, कोई भी प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, उसमें आपको ये तो पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट पार्टिकल्स होते हैं, ये तो पता है। लेकिन अब असली कंफ्यूजन ये आता है कि ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 यानी कि 1 मोल आपका एवोगैड्रो के बराबर है, लेकिन ये एवोगैड्रो यूनिट पार्टिकल जो है, कब एवोगैड्रो एटम होता है और कब एवोगैड्रो मॉलिक्यूल होता है, सारा लफड़ा ही यही है। तो इसी लफड़े को क्लियर करने के लिए ये बात बताई गई है कि अगर कभी भी यहाँ पे प्योर सब्सटेंस आपका दो तरीके का हो सकता है, तो एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। अगर कंपाउंड होगा तो यूनिट पार्टिकल हमेशा क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। कोई भी कंपाउंड ले लो आप, चाहे वाटर ले लो, यूरिया ले लो आप, ओजोन ले लो आप, XYZ कोई भी कंपाउंड ले लो, अभी हमने देखा ऊपर हाइड्रोजन का एक एग्जांपल देखा था। तो कोई भी कंपाउंड ले लो, अगर प्योर सब्सटेंस यहाँ पे कोई कंपाउंड है तो यूनिट पार्टिकल क्या होगा, हमेशा मॉलिक्यूल होगा। लेकिन अगर प्योर सब्सटेंस यहाँ पे कोई एलिमेंट है तो जनरली आपका यूनिट पार्टिकल क्या होगा, एटम होगा। फॉर एग्जांपल 1 मोल आयरन है तो उसमें एवोगैड्रो क्या होंगे, एटम्स होंगे आयरन के। 1 मोल सपोज हमारा हीलियम है तो अगेन क्या है, एलिमेंट है, तो इसमें एवोगैड्रो एटम्स होंगे हीलियम के। ठीक है, लेकिन अगर प्योर सब्सटेंस एलिमेंट है हमारा, एलिमेंट है, लेकिन कुछ इस टाइप का एलिमेंट है, इनमें से कोई एलिमेंट है, अगर इनमें से कोई एलिमेंट है तो इनका यूनिट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। सपोज 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन यानी कि इसमें क्या होंगे, हाइड्रोजन क्या है, हमारा एक एलिमेंट है, लेकिन इसका यूनिट पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल है। यानी कि 1 मोल हाइड्रोजन में एवोगैड्रो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, H2 के। ऑब्वियसली मॉलिक्यूल तो H2 के ही होंगे, H के तो होंगे नहीं। तो 1 मोल हाइड्रोजन में एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, H2 के। अगर मैं एटम पूछ लूं H के कितने होंगे, तो 2 एवोगैड्रो एटम्स होंगे H के, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो Na मॉलिक्यूल में 2 Na एटम होंगे हाइड्रोजन के। अगर मैं बात करूं एक 1 मोल सपोज क्लोरीन, या 1 मोल सपोज फॉस्फोरस, अगर 1 मोल फॉस्फोरस की बात करूं तो फॉस्फोरस इज अगेन एन एलिमेंट, बट इसका यूनिट पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल है। तो 1 मोल फॉस्फोरस में आपका क्या, एवोगैड्रो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। हालांकि एलिमेंट है फॉस्फोरस, लेकिन एवोगैड्रो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, P4 के। और उसमें मैं अगर पूछूं कि फॉस्फोरस क्या, यानी कि कितने P एटम्स होंगे, कितने P एटम्स होंगे, तो ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल में 4 हैं, तो एवोगैड्रो मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 4 Na एटम्स होंगे किसके, पी के। बात समझ में आ गई। तो
इसीलिए ये कहानी आपकी इंपॉर्टेंट है कि कब एवोगैड्रो, एक मोल में एवोगैड्रो होता है ये दुनिया के हर इंसान को पता है, लेकिन एवोगैड्रो कब मॉलिक्यूल होता है, कब एटम होता है, यही आपकी क्लैरिटी है और यही आपको औरों से थोड़ा अलग बनाएगी। और इसके लिए ये कहानी आना आना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो हम अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। हम धीरे धीरे देखो कर रहे हैं, चीज़ें समझते हुए कर रहे हैं। ये ऑप्शन में हमसे क्या कह रहा है कि मोलर मास हमें बताना है, एक एलिमेंट का मोलर मास बताना है जिसमें मास ऑफ वन एटम हमें दिया हुआ है। ठीक, तो एलिमेंट का जनरली यूनिट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है, तो हम एटम मान के ही करेंगे। ठीक है, तो मास ऑफ वन एटम दिया है। ठीक है, तो जे में हमें क्या दिया है, मास ऑफ वन एटम हमें दिया है। मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास हमें कितना दिया है, क्वेश्चन में एक एटम का मास हमें दिया है जो कि दिया है 12 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम, ये दिया है। अब हमें क्या बताना है, मोलर मास बताना है। व्हाट इज मोलर मास, मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। और अगर एलिमेंट है तो एक मोल में कितने, अगर आपका मोलर मास है तो मोलर मास क्या होगा, मोलर मास मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस। ठीक है, और सब्सटेंस क्या है यहाँ पे, एलिमेंट है। ठीक है, सब्सटेंस क्या है, एलिमेंट है। तो एक मोल एलिमेंट में एवोगैड्रो यूनिट पार्टिकल होंगे, लेकिन एटम होंगे कि मॉलिक्यूल होंगे, ऑब्वियसली एटम होंगे। यहाँ पे एलिमेंट स्पेसिफाई नहीं करा तो हम जनरल मान के चलेंगे कि एटम्स होंगे, एवोगैड्रो एटम्स होंगे। तो अगर मैं एवोगैड्रो एटम्स का मास निकाल दूं तो क्या वही मोलर मास है, एवोगैड्रो एटम्स का मास निकाल दूं क्या वही मोलर मास है, बिल्कुल। तो मैं एवोगैड्रो एटम का क्यों ना मास निकाल दूं। तो अगर मैं इसी बात को यहाँ लगाऊं, अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ लगाऊं कि मैं मास ऑफ एवोगैड्रो एटम निकाल देता हूँ तो मेरा मोलर मास आ जाएगा। तो मास ऑफ एवोगैड्रो एटम्स कितना हो जाएगा, 12 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू एवोगैड्रो। ठीक है, एक एटम का मास इतना है तो एवोगैड्रो एटम के मास में आप एवोगैड्रो से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, अब एवोगैड्रो की वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू एवोगैड्रो 6.022। ठीक है, 6.02 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इंटू 10⁻23। ठीक, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ठीक 7.224 ग्राम आ जाएगा आपका क्या, एवोगैड्रो एटम का मास आया, और यही मोलर मास है। तो अगर आपको मोलर मास बताना है कितना होगा तो आप मोलर मास क्या बोलोगे, मोलर मास आपका होगा तो यही 7.224, लेकिन यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मोल। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यूनिट का खेल फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में डुबा भी सकता है और आपको सिकंदर बना भी सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, मोलर मास हमने निकाल दिया। अब अगले पार्ट में क्या कह रहा है, अगले पार्ट में हमसे कह रहा है कि नंबर ऑफ सल्फेट आयन पूछ रहा है हमसे, नंबर पूछ रहा है 19.6 ग्राम ऑफ क्रोमियम सल्फेट। ठीक है, क्रोमिक सल्फेट बेसिकली। ठीक है, नाम आपको समय के साथ याद हो जाएंगे, जब आप आईओसी पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आपको ये सब चीज़ें आएंगी। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे सब चीज़ें आपको रम जाओगे आप एकदम। ठीक, अब क्या है, मास आपको पता है, मास ऑफ सब्सटेंस दिया, आपको नंबर में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मास को मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप कैसे करोगे, आप डिवाइड बाय मोलर मास करोगे और तो मोल्स आएंगे। अब मोल्स को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो करोगे, मोल से कहीं भी जाना है तो मल्टीप्लाई करोगे, तो मास को मोल्स में और देन मोल्स को नंबर में। तो के पार्ट, के पार्ट में क्या है, हमें मास दिया हुआ है किसका, क्रोमिक सल्फेट का, तो हमें क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे किसके, इसी के Cr2SO4
होल थ्राइस के। तो क्या होगा ये, मास अपॉन मोलर मास। क्या मास हमें गिवन है? बिल्कुल गिवन है, 19.6 ग्राम डिवाइड बाय इट्स मोलर मास। मोलर मास नहीं पता ऑब्वियसली वो क्रोमियम का क्वेश्चन में आपको देगा मोलर मास, और नहीं भी दिया तो क्रोमियम का हम बता सकते हैं कितना होगा, 52 होता है वैसे, लेकिन क्वेश्चन में देगा, मेरी बात मान लो। ठीक है, तो क्रोमियम है कितने, 2 हैं, और ईच क्रोमियम का 52 प्लस कितने सल्फर है। ठीक, अगर आप देखो तो ब्रैकेट के अंदर एक सल्फर है और ईच सल्फर का 32 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, प्लस 4 ऑक्सीजन और ईच ऑक्सीजन का 16 होता है, और आपका ब्रैकेट के बाहर कितना है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू 52 प्लस ब्रैकेट के अंदर 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16, और ब्रैकेट के बाहर 3 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका क्या आ जाएगा, 19.6। तो आपका क्या था, मास था जो कि गिवन था, अपॉन में क्या, इसका मोलर मास जो कि कितना आएगा, 392 ग्राम पर मोल आएगा। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलर मास आप बोलोगे कितना है, 392 आया, खाली बोल दोगे तो आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। आप 392 पूरा बोलो ना, ग्राम पर मोल, यूनिट्स के साथ हमेशा बोलो। अब भाई आप अगर कोई पूछे, मम्मी पूछे आपको दूध लेने भेजे और आप बोलो, पूछे कि कितना दूध लेके आए, आप बोलो 2, 2 ले आया। अब भाई 2 क्या लेके आया, हाथी घोड़े 2 क्या, ठीक, तो 2 लीटर लेके आया, 2 पैकेट लेके आया, कुछ आपको यूनिट तो बोलनी पड़ेगी ना साथ में। तो यही बात है, आप यूनिट के साथ बोलने की आदत डालो। सॉल्व करोगे तो 0.05 मोल्स आ जाएंगे, किसके, क्रोमिक सल्फेट के। आपको क्या चाहिए, आपको नंबर ऑफ सल्फेट आयन पूछ रहा है। नंबर ऑफ सल्फेट आयन के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस कंपाउंड में कितने सल्फेट आयन है। ठीक, तो इस कंपाउंड में हमारे कितने, 3 सल्फेट हैं। तो मोल्स ऑफ सल्फेट हम निकाल सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ सल्फेट कितने होंगे कि एक मॉलिक्यूल में 3 सल्फेट है, एक में 3 सल्फेट है। तो या फिर आप पहले क्या कर लो, आपको नंबर ऑफ सल्फेट निकालने हैं ना, तो आप बेसिकली पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो। मॉलिक्यूल्स निकाल लो किसके, क्रोमिक सल्फेट के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो क्रोमिक सल्फेट के। तो क्रोमिक सल्फेट के मॉलिक्यूल्स आपको क्या पता है, क्रोमिक सल्फेट के मोल्स पता है। ठीक, तो मोल्स पता है, तो मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे जाना है, कहीं भी जाना है तो मल्टीप्लाई करोगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तक जाना है तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करोगे। 0.05 मोल थे इनटू एवोगैड्रो कर दिया आपने। ठीक, ये क्या आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रोमिक सल्फेट आ गए। अब आपको क्या बताने हैं, नंबर ऑफ सल्फेट बताने हैं, नंबर ऑफ सल्फेट बताने हैं। तो एक मॉलिक्यूल क्रोमिक सल्फेट में कितने सल्फेट, 3 सल्फेट, और टोटल मॉलिक्यूल्स हैं कितने, ये क्या है बेसिकली, मॉलिक्यूल्स हैं किसके, इसके Cr2SO4 होल थ्राइस के। तो एक मॉलिक्यूल में 3 सल्फेट और टोटल मॉलिक्यूल्स इतने हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया, 0.15 एवोगैड्रो आयंस ऑफ सल्फेट। इतने आयंस आ गए सल्फेट के, सिंपल। ठीक, तो ये सिंपल हो गया। अब अगला पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है, वो क्या होगा, क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर ऑफ कैल्शियम आयन इन 6.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। हमसे कैल्शियम आयंस पूछ रहा है, बिल्कुल ऊपर वाला टाइप का है। तो आप क्या करोगे, मास से मोल्स पे आओगे, देन मोल से नंबर पे जाओगे। मास से मोल्स पे आओगे तो डिवाइड करोगे, और मोल से आप नंबर पे जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, अब आपका क्या है, आपको मास ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट पता है, तो आप मोल्स निकाल लो। आप मोल्स निकाल लो, मोल्स क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास होगा। मास ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट कितना है, 6.2 ग्राम दिया हुआ है, और कैल्शियम फॉस्फेट का मोलर मास क्या निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कितने कैल्शियम है, 3 कैल्शियम है, ईच कैल्शियम का 40 याद होना चाहिए, प्लस ब्रैकेट के अंदर फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस कितना है, 1 है, ईच फॉस्फोरस का 31 याद होना चाहिए, वैसे दिया होता है। ठीक है, और
ऑक्सीजन कितनी है 4, ईच ऑक्सीजन का 16 और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हमारा कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि फॉस्फेट कितने हैं टोटल 2 हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3110 ग्राम पर मोल आएगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितने मोल्स आएंगे, ये आएंगे 0.02 मोल्स आएंगे। और किसके, कैल्शियम फॉस्फेट के। अब मोल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट आ गए कि तो क्या हम नंबर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली हमारा नंबर कैसे निकालोगे आप, मोल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इनटू एवोगैड्रो। मोल से आपको नंबर पे जाना है तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करोगे, मोल से कहीं भी जाना है तो मल्टीप्लाई होता है और नंबर तक आना है तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करोगे। अब कैल्शियम फॉस्फेट क्या है, हमारा कंपाउंड है, तो नंबर जो आएंगे क्या आएंगे हमारे एवोगैड्रो क्या होंगे, एवोगैड्रो मोल्स इनटू एवोगैड्रो क्या यूनिट पार्टिकल, और यूनिट पार्टिकल क्या होंगे मॉलिक्यूल। तो यानी कि ये हमारा क्या देगा, मॉलिक्यूल्स देगा। भाई कंपाउंड है तो कंपाउंड का जब नंबर में कन्वर्ट करोगे यूनिट पार्टिकल में तो नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल बेसिकली क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। ठीक, तो मोल्स आपके कितने हैं 0.02 इंटू एवोगैड्रो, तो 0.02 एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स आ गए आपके किसके, कैल्शियम फॉस्फेट के। अब आपको क्या बताने हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स बताने हैं कि कैल्शियम आयन बताने हैं, तो आपको तो नंबर ऑफ कैल्शियम आयन बताने हैं। तो नंबर ऑफ कैल्शियम आयन के लिए आप क्या करो भाई, एक मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट में कितने आयन, 3 आयन, सॉरी एक मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट में कितने आयन, एक मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट में 3 आयन, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट कितने हैं 0.02 एन है। तो सिंपल हम ये चीज़ ना कर दें, मल्टीप्लाई कर दें कि एक में 3 तो 0.02 एन में कितने, तो इतने में इतना तो इतने में कितना। तो बस सिंपल यूनिटरी मेथड अपना, यूनिटरी मेथड से इस चैप्टर का 90% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो ये कितना आएगा 0.06 एवोगैड्रो आयंस ऑफ Ca2+। ये आ गया। पूरा लिखने की आदत डालो, शुरुआत में पूरा पूरा लिखा करो जिससे कि आपको समझ में आए ये है क्या, निकाला क्या है। धीरे धीरे आप कम लिखने की आदत डल जाएगी, लेकिन शुरुआत में पूरा लिखो। एक्यूरेसी पे पहले ध्यान दो, स्पीड पे अभी मत ध्यान दो ज्यादा, पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दो। ठीक, तो हमने एक क्वेश्चन करा, बेसिकली एक क्वेश्चन नहीं, इसमें तो कई सारे क्वेश्चन थे, लेकिन हमने इसको अच्छे से डील कर लिया कि हमने इसमें जो भी थे, हमें ये पूरा वाई मैप वाला कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि हमें इसको कैसे डील करना है। तो अभी हम यहीं पे रुकते हैं, इसके आगे हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, एकदम बेसिक है, अभी और क्वेश्चंस की भरमार है, हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो तब तक के लिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप करो, मूल कंसेप्ट की थ्योरी, अपने क्लास नोट्स को रिवाइज करो, क्लास इलस्ट्रेशंस को प्रैक्टिस करो, और हम मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब और प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।